वेलकम बैक डियर स्टूडेंट हम प्रोबेबिलिटी को भी रिज्यूम करेंगे। और प्रोबेबिलिटी के अंदर क्लास हमने जैसे कि आपको पहले प्रीवियस वीडियो कुछ बातें एक्सप्लेन किया था, वो ये था कुछ हमने फॉर्मुलेस क्लास हमने स्टडी किया था क्लास 11 के फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेट में। सेट के अंदर वेन डायग्राम एक टॉपिक था। वेन डायग्राम पर हमने कुछ फॉर्मुलाज हमने फॉर्मुलेट किए थे। उन फॉर्मुलेस के बेसिस पर अगर उन सारे फॉर्मुलाज को आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मुलाज बन जाएगा प्रोबेबिलिटी का। मैं कुछ आपने और इसको हमने क्लास 11th में जो प्रोबेबिलिटी स्टडी किया था, तो जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो उन्होंने क्लास 11th में जब प्रोबेबिलिटी देखा था तो इन फॉर्मुलेस को यूज किया था। थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको रिकैप करेंगे और इन फॉर्मुलेस की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी है, राइट। तो क्लास पहले हम इस फॉर्मूले को आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। फॉर्मुलेस कैसे फॉर्म हुए हैं? ऑल द फॉर्मुलाज हैज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द वेन डायग्राम। अगर आपको वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट पता है सो यू कैन डू ऑल सारे इजीली आप सारे फॉर्मुलाज आप इजीली लर्न भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इन सारे फॉर्मुलेस को लर्न करने का वे यही है क्लास के आप वेन डायग्राम को स्टडी करें। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर अभी डिस्कस भी करेंगे जैसे कि आप इसको इजीली सारे फॉर्मुलास को आप लर्न कर सकेंगे। दे आर नॉट अ टफ थिंग। ये कोई बहुत कोई क्लास से टफ काम नहीं है, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी वर्क है। बस आपको सिंपली वेन डायग्राम समझना है, ठीक है। तो हम क्लास सबसे पहले मैंने लिखा कि पहले मैंने आपको ये चीज कहीं भी फॉर्मूले में यूज हो सकती है। तो क्लास देखिए, इसके बाद फिर हम कुछ चीजें इसमें अंदर और है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको लर्न करना है, जो एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। तो क्लास देखिए, पहला ये है कि फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? जिनका इंटरसेक्शन 5 आता है, मींस दो आपके डिसजॉइंट इवेंट, ठीक है। तो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया जिसका ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 आएगा, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट 0 आएगा, और क्या कहते हैं, और इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 0 आएगा, ठीक है। तो जब n ही 0 है तो p भी 0 होगा। नेक्स्ट क्लास एडिशन थ्योरम हमने यहाँ पर यूज करी। तो एडिशन थ्योरम के अंदर आप देखिए जैसे कि पी ए यूनियन बी, तो क्या होता है? पी ए प्लस पी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। अब क्लास इसके लिए आपको लर्न होगा, आपने ये चीज स्टडी किया था, ये मैंने एक 2 इवेंट से हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो बस आप जानते हैं कि जो कंप्लीट पार्ट जो ए और बी का रीजन है दैट इज ए यूनियन बी, और जो ये कॉमन रीजन है इट इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्लास ए है आपका तो इट इज रिप्रेजेंटिंग बी ए माइनस बी, ठीक है। आप ए में जब बी माइनस करेंगे तो आप फॉर्म ये जो बनेगा इट इज कॉल्ड ओनली ए, इट इज कॉल्ड ओनली ए, राइट। और दूसरा आपका ये हो जाएगा बी माइनस ए, इसको आप बोलते हैं ओनली बी। ये आपका इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट आप सब लोग जानते हैं। और जो आपका यूनियन है वो है आपका और इधर है और बी, ठीक है। तो जो कंप्लीट रीजन है द कंप्लीट रीजन रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी, ठीक है। तो क्लास ये चीजें हैं। उसके बाद हम ये आपका अब सारे फॉर्मूला जितने भी यहाँ पर फॉर्म लिस्ट किए हैं ये सारे फॉर्मूला इसी डायग्राम से सारे फॉर्मूले आप इजीली लर्न, जैसे आपने सेट पे लर्न किया था इन अ सेम मैनर आप यहाँ पर उसको इजीली लर्न कर सकते हैं। अब क्लास देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी पूरा होता है ये कंप्लीट रीजन जो है आपका, ये जो हमारा कंप्लीट रीजन इट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। जो मैंने थोड़ी सी लाइन से मैंने इसको शेड किया जिस रीजन को, इट इज ए यूनियन बी। अब इसमें आप पी ए प्लस बी भी करेंगे, और जो आपका कॉमन पार्ट है ये यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो उसको आप एक बार माइनस करेंगे, राइट। तो देखिए पी ए बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका फॉर्मूला फिर हुआ। नेक्स्ट आपने 3 इवेंट्स लिए, अब एबीसी आप लेंगे तो एबीसी के अंदर पी ए पी बी पी सी, फिर सारे तीनों के जो 3 इंटरसेक्शन फॉर्म है सबको आप माइनस करेंगे। तो जो मिड वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो मिड वाला पार्ट भी कैंसिल आउट, वो भी उसमें कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसको हम एक बार ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका हो जाएगा ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जब ये आप एबीसी जो इन तीनों का रीजन है, अगर आप ये द होल रीजन इनक्लोज बिटवीन इन द 3 सर्कल, ठीक है, दे आर कॉल्ड ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके क्लास फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद अब आप आ जाइए बी माइनस ए पर, तो ये आपका ये देखिए आप लर्न कर लीजिए, बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि बी माइनस ए, बी है बट ए नहीं है, एंड दिस इज कॉल्ड ओनली ए, इट इज कॉल्ड
ओनली, सॉरी, इट इज कॉल्ड ओनली बी। बी माइनस ए क्या मतलब होता है? ओनली बी। अब ओनली बी कैसे निकालेंगे? अगर आप इस बी के अंदर से आप इंटरसेक्शन हटा देते हैं तो आपको ये रीजन मिल जाएगा, इट इज बी माइनस ए। देखिए मैंने यही लिखा है, अगर आप बी से इंटरसेक्शन हटा दें, या एक और भी क्या हो सकता है, आप इसको फॉर्मूले से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर ये जो आपका पूरा यूनियन है, इस यूनियन से अगर आप ए को हटा दें तो आपको बच जाएगा बी माइनस ए, तब भी आ सकता है। तो इसका एक और फॉर्मूला भी हो सकता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी नॉलेज के लिए, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि अगर आप यूनियन में से ए को हटा दें तो बन जाए, तो हो जाएगा आपका ओनली बी, दैट इज बी माइनस ए। नेक्स्ट भी सेम आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ए माइनस बी, ए है बट बी नहीं है। तो आप फिर देख लीजिए यहाँ पर कि अगर आपने पी ए में से अगर आप इस इंटरसेक्टिंग पार्ट को आपने हटा दिया तो आपको ये पार्ट बचेगा, दिस पार्ट इज ए माइनस बी। या तो आप क्या कर सकते हैं, या आप यूनियन वाले पार्ट से अगर आप बी को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ओनली ए, ठीक है। तो अब कहीं पर दो इवेंट है, क्वेश्चन आ गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, कोई ए इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको सारी चीजें इवैल्यूएट करना आना चाहिए, मतलब ये हमारे पास मास्टर फॉर्मूलाज हो गए जो हमको कहीं प्रॉब्लम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इवन क्लास 11 क्लास 12 आप कोई फॉर्मूला भी करेंगे, जो इस टाइप की प्रॉब्लम है उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। क्लास 12 के अंदर तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप भी हैं, ठीक है। तो जो ये टाइप है मैं इस टाइप की बात कर रहा हूं कि जब आप थोड़े से इसमें क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूंगा, इंडिपेंडेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जो एक्सरसाइज है, मैं बात करता हूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की, और आपको कहीं भी मिल सकते हैं दो, और कहीं भी आपको अगर इस टाइप की प्रॉब्लम मिल रहे हैं कि दो इवेंट दिया है आपको, उसमें कोई भी 2 पर्सन है, कोई भी दो चीजें हैं, या कोई भी दो इवेंट है, कुछ भी है, आप अगर इसके रिगार्डिंग कुछ इवैल्यूएट कर रहे हैं तो इन फॉर्मूले को आप वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप आइए, अगर आप इन दोनों चीजों को आप लेते हैं यूनियन, ठीक, दोनों चीजों को आप लेंगे यूनियन, तो मैंने क्या की क्लास में, आप ध्यान दीजिएगा फॉर्मूलाज में कि मैंने, हमारे पास ये दो इक्वेशन थी, मैंने पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मैंने इन दोनों को यहां पर सिंपली ऐड कर दिया है। यूनियन है, यूनियन एडिशन के लिए है, ठीक है ना, और तो आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके क्लास हमारा ही फॉर्मूला बन गया। अब क्लास इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग ये होती है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर, मतलब दो में से कोई एक हो रहा है बट बी नहीं हो रहा है, बी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कहीं दो लोग किसी इंटरव्यू के लिए, पर्सन ए एंड बी किसी एक वन सीट के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि ए सेलेक्ट हो रहा है, बी सेलेक्ट नहीं हो रहा, मतलब एग्जैक्टली वन के लिए कैसे आप लिखेंगे? तो आप लिखेंगे ए सेलेक्ट हो रहा है, बी नहीं हो रहा है, या बी हो रहा है, ए नहीं हो रहा है। जब दोनों जो इंटरसेक्शन होगा, इट इज कॉल्ड एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर, राइट। और उसको मैथमेटिकली आप इस फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मूले आपने सेट्स में, वहां पर n था, मतलब वहां पर था नंबर ऑफ एलिमेंट, वहां पर था कार्डिनल नंबर, उस n को हटाकर आपने p कर दिया, सारे फॉर्मूले आप यूज कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका नंबर 6, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये होता है नीदर ए नॉर बी, ना ए हो रहा है ना बी हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ना ए है ना बी है, दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो आपको नीदर ए नॉर बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने पहले हमने यूज किया डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी ऑफ होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा ए यूनियन बी ऑफ होल कॉम्प्लीमेंट, फिर अब ये कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिखते हैं? आपको ऑलरेडी पता होगा, इसको लिखते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है ना। पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है, तो इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, सिंपल आपको ये चीज मिल जाएगी, और इसका मीनिंग है नीदर ए नॉर बी। तो मैंने सब चीजें यहाँ पर लिस्ट करी है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मूला ढूंढेंगे, फट से आप उस क्वेश्चन पर इजीली आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। नंबर 7 पे आइए, यहाँ पर है, अब हमने दो कॉम्प्लीमेंट चीजों को यूनियन के साथ लिया है, मतलब इधर हमने, अब इसमें रीजन कौन सा होगा? इसमें रीजन ये होगा कि अगर हमारे दो कोई सेट, दो कोई इवेंट, उसमें कोई इंटरसेक्टिंग पार्ट है, तो इंटरसेक्शन जो पार्ट है, एक्सेप्ट दैट इंटरसेक्टिंग पार्ट
जो भी आपको रिमेनिंग पार्ट मिलता है वो आपको मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ से क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर आप 1 से माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। प्लस ये कुछ हमने फॉर्मूला आपसे इसलिए बताया क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोगों को अभी यूज करना पड़ेंगे। हम उस फॉर्मूले को वहां पर यूज करेंगे, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला कब लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो मैंने थोड़ा सा प्री प्लान किया। प्री प्लान में मैंने सारी चीजें पहले यहाँ पे लिस्ट कर ली कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पर, और उसके बाद सब चीजें आपको मिल गई कि आप इन्हीं सब चीजों को हम लोग फाइंड आउट करना है और अपने आंसर्स को फाइंड आउट इन फॉर्मूलाज यूज करना है और उनको और अपने क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मैं एक बात और बताता चलूं, जैसे मैंने दिस प्रीवियस वीडियो में मैंने एक आपको वीडियो फॉरवर्ड किया है, अपलोड किया है, इट इज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी इंटू पीबी। अगर ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं तो आप कहेंगे ए और बी क्वांटिटी क्या, ए और बी इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, राइट। प्लस ये मैंने भी आपसे अंडरस्टैंड किया था। तो उस चीज को भी हम इन फॉर्मूला की हेल्प से, और जो अभी हम लोग आपको जो हमको नई नई चीजें मिल रही हैं क्लास 12 के अंदर, उन दोनों चीजों को हम मिलाकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कंडीशनल, फिर हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देन हम स्टडी कर रहे थे, मैंने किया इंडिपेंडेंट। अब नेक्स्ट आपका आएगा टोटल थ्योरम, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आएगा बेस थ्योरम, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। तो क्लास कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाउ क्लास देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं फ्रॉम एक्सरसाइज और आपको यहाँ पर फाइंड करना है, चेक whether event A and B are independent or not। प्लस हमारे पास क्वेश्चन ये ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। एक फॉर्मूला जो आपको पता है वो हम यूज करेंगे। फॉर्मूला आपका होगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है। इससे ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। क्लास हम क्वेश्चन बॉटम से करते हैं, ठीक है, हमको स्पेस पता जाएगा यहाँ पर। अच्छा देखिए क्लास, हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, इवेंट ए एंड बी, थोड़ा सा एक पहले करते हैं तो इजी प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 1 2 3 एंड 4 पहले हम क्लास करते हैं सॉल्यूशन 3 सॉल्व करते हैं। हम 3 प्रॉब्लम को हम इसको करते हैं पहले 3 नंबर को। अब इसमें क्लास पी एंड पी एफ गिवन है और पी एंड ई इंटरसेक्शन अब गिवन है 1/5। आपको बताना है क्या ये डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, that is equal to, plus the space for a while, now class हमारे पास पी एन पी एफ गिवन है, ठीक है। हम करते हैं सॉल्यूशन 3। तो हमारे पास पीई की प्रोबेबिलिटी है 3/5, पी एफ इज 3/10 और पीई इंटरसेक्शन एफ इज 1/5, ठीक है। फॉर्मूला आपको लर्न होगा, हम प्लेस करते हैं वैल्यूज। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और देखेंगे क्या दोनों साइड की वैल्यू सेम आ रही नहीं आ रही, इट इज 1/5 और ये आपको हो गया 3/5 एंड इट इज 3/10, ठीक है। इट इज 9/50 और कोई कैंसिल सिंप्लीफाई नहीं होगा, इट इज 1/5। तो प्लस इट इज डज नॉट इक्वल नहीं है, तो आप बोलेंगे ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। ए एंड बी are not independent, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि दोनों साइड की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। अच्छा अब क्लास क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। थोड़ा सा क्वेश्चन भी चेंज है, इसलिए मैंने आपको इजी कराया। अब क्लास जो मैंने आपको फॉर्मूले आपको लिखवाए थे उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज, इसीलिए क्लास मैंने पहले आपको फॉर्मूले बताया, उस फॉर्मूले को यहाँ पर आप यूज करेंगे और हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्या गिवन है क्लास, इट इज जस्ट आई नीड टू चेक दिस क्वेश्चन, इट इज इरेज हियर, पी
क्लास क्वेश्चन 4 में हमको गिवन है पीए और पीबी, पीए 1/2 है, पीबी 7/12 है, और हमें गिवन है पी नॉट ए और नॉट बी। अब नॉट ए और नॉट बी का मीनिंग क्या है, देखिए पी नॉट ए और नॉट बी, द मीनिंग इज दैट पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, नॉट एंड, यहां पर इंटरसेक्शन नहीं आएगा, ठीक है, यहां पर आएगा और है और पे यूनियन आएगा। अच्छा, अब इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या फ्रेम किया था, अब हमारा वीडियो या तो रिवर्स करिएगा, यहां से फॉर्मूला क्लास हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट, एंड द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन इज कमिंग 1/4, यहां से हम फाइंड कर सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, तो हमको मिलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। तो ये क्या आ गया, ये पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया, राइट। यही बस हमें आज चीज आपको एक्सप्लेन करना था। रिमेनिंग प्रॉब्लम आप ऑलरेडी कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। पी ए पी बी गिवन है, आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर ये 3/4 की इक्वल आ रहा है सो यू से इट इज ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, हाँ ठीक है। अगर अनइक्वल है तो ए बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, अब क्लास यहां पर आपको पी ए is 1/2 and PB is 7/12. PA intersection B is equal PA into PB. It is 3/4, that is equal to 1/2 and 7/12. Plus they are not equal. So AB are not independent, ठीक है, they are not independent, ये दोनों independent event नहीं, ठीक क्लास, श्योर, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लास ये हमारा प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, देखिए हमको ए और बी दो इवेंट गिवन है। हमारा जो ए इवेंट है, द इवेंट ए इज डाई है, वो डाई टू डिफरेंट कलर से पेंटेड है। 1 2 3 पे रेड कलर पेंट है और 4 5 6 पर इट इज ग्रीन, ओके। एंड हम उसको थ्रो कर रहे हैं डाई को, डाई इज थ्रोन नॉट टॉस, ठीक है ना। लेट ए विद इवेंट, ए इवेंट है द नंबर इज इवन और बी इवेंट है नंबर इज रेड। तो पहले हम ए और बी का सैंपल स्पेस हम फॉर्म कर लें। तो ए क्या है, द नंबर इज इवन। अब क्लास नंबर इवन होगा तो 2 4 6 3 नंबर होंगे, तो हमारा ए का सैंपल क्लास आपको डायरेक्टली एक्चुअली बनाना है सैंपल स्पेस, ठीक है। तो 2 4 एंड 6 और पी ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी इट इज 3/, दैट इज 1/2, हमारा ए सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नाउ कम ऑन बी। बी आपका ये बोलता है, बी कह रहा है द नंबर इज रेड, द नंबर इज रेड। अब यहां पर नंबर जो हमारे रेड है वो कितने हैं, 1 2 3, 1 2 and 3 सैंपल स्पेस, इट इज 3/6, ऑल्सो इट इज 1/2, ठीक है। देन पीबी इज 3/6 और ये आपका आ रहा है 1/2, ठीक। नेक्स्ट आप देखिए, अब हम यूज करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब नंबर इवन भी होगा एंड रेड भी होगा, राइट। तो जो हमारा ए यूनियन बी बनेगा, खाली उसमें 2 आपका आएगा, देखिए 2 आपका इवन भी है और रेड भी है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। पी ए इंटरसेक्शन बी इज 1/6, 2 है। तो अब देखते हैं ये इंडिपेंडेंट आ रहा है नहीं आ रहा है। 1/2 1/4 होगा, 1/6 का सही आंसर इज नो, ठीक है। पी ए एंड पी बी वैल्यूज प्लेस करिए, 1/, does not equal to 1/2 and 1/2, राइट, दोनों इक्वल नहीं है, सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ए बी जो है वो इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो फर्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं क्लास। जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, क्लास फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने यहां पर लिखा है अ फेयर कॉइन एंड अनबाइस डाई स्टॉस। दो चीजें हैं हमारे पास, एक कॉइन है
और एक डाई है। पहले हम इस पर दोनों को हम बनाएंगे सैंपल। तो हमारा पहला वर्क ये है कि हम क्लास दोनों को फॉर्म करेंगे एक सैंपल स्पेस, ठीक है। नाउ सी सॉल्यूशन नंबर 1। क्लास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखिए आपको बनेगा H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ठीक है। नेक्स्ट आपको बनेगा T1, T2, tail of 4, tail of 5 एंड tail of 6। ये आपको बन गया सैंपल स्पेस। अब हमारे पास दो इवेंट है, ए और बी। ए क्या है, हेड अपेयर ऑन द कॉइन। तो हमारा जो हेड कहां का बना, ये 6 हमारे हैं जिसमें हेड आ रहा है। आप इनको बारे में लिस्ट कर लें, क्लास आप एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, ठीक है, कंप्लीट वर्किंग के साथ, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसका आप फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी पी ए। टोटल सैंपल स्पेस पे 12 एलिमेंट है। जो आपका एन है, एनएस है, वो आपका 12 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस दैट इज 12। और आपका एनए 6 आ रहा है, एनए इज 6, ठीक है। तो यहां जो हो जाएगा 6 अपॉन दैट इज 1/2। एंड नेक्स्ट इज अब आप फाइंड करिए पीबी। तो बी का इवेंट क्या है, प्लस बी का इवेंट है 3 ऑफ द डाई। 3 होना चाहिए डाई पर। तो हमारे पास एक क्लास 2 मिल रहे हैं, जहां पर आपको एक मिलेगा HN3, एक मिलेगा TN3, राइट। तो 2 इवेंट मिल रहे हैं। तो हमारी जो PB की प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 2/12 दैट इज 1/6, ठीक है। हमारा PN PB क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड। अब हमको फाइंड करना है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या कैसे है, दोनों को आप ऐड करेंगे। मतलब ये है कि हमारा डाई कॉइन पर हेड आना चाहिए और डाई पर 3 आना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ एक ही हमको मिलेगा एलिमेंट, दैट इज H3। देखिए आप देख रहे हैं H3 कॉइन पर हेड आ रहा है और डाई पर 3 आ रहा है, तो HN3 हो गया। अब इस पर हमको इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/12। PA इंटरसेक्शन B इज एलिमेंट एक ही है, टोटल एलिमेंट हमारे पास 12 है, इट इज 1/12, ठीक। नाउ अब हम चेक कर रहे हैं क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो जैसा हम करते हैं सारे क्वेश्चन के अंदर, सेम चीज फॉलो करेंगे। यहाँ पर सिंपल वर्क है हमारे पास। इट इज कमिंग 1/12 प्लस PA 1/2 है, PB 1/6 है। बोथ साइड आर इक्वल, ठीक है। सो नाउ A एंड B are independent event। बस क्लियर। तो हमारे ए और बी आपका हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट। इट इज माय फाइनल आंसर। क्लास कॉपी डाउन इन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 14 का बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। और इसमें जो मतलब जो हमारी जो हम सोचते हैं इसको जिस तरह से इसको हम करके देखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर है और क्या चीजें एक नई चीज से लर्न करेंगे। प्लस प्रॉब्लम ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। देखिए इट इज गिवन देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय A एंड B इज 1/2 एंड 1/3, ठीक है। तो A और B की जो प्रोबेबिलिटी गिवन है, जब A और B दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, दोनों कैसे इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है A की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और B की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। लेट्स मूव ऑन। इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर दोनों ट्राई करते हैं तो हमें अब क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है द प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अब प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इसमें हमारे 3 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ये है कि A कर रहा होगा, B नहीं कर रहा होगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर A नहीं कर रहा होगा, B कर रहा होगा, तभी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी। या दोनों कर रहे हो तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो A और मतलब हम क्या हमको फाइंड करना है A और B। A और मतलब क्या होता है, A और मतलब होता है A यूनियन B। तो हमको यहां फाइंड करना है A यूनियन B। बट यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखना है, वो क्या, वो ये है कि A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आएगी PA इंटू PB आएगी।
ये मैं आपको पहले हम लोग क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन में क्लास ये आ जाएगा, फाइंड आंसर फाइंड करने के लिए हमें कुछ चीजें यहां पर प्रिपेयर करना है, पहले उनको हम यहां पर मेंशन कर लें। पहला ये है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो probability of solving the problem by A से हो रहा है क्लास, तो यहां पे हो जाएगा PA दैट इज 1/2, ठीक है। नेक्स्ट इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय ए अगर नहीं कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय ए, तो आपको हो जाएगा पी ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, 1 माइनस पी ए, आप जानते हैं, तो 1 माइनस 1 दैट इज ऑल्सो 1/2, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इट इज 1/2। सिमिलरली आप बी को लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय बी, तो प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है आपको, प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/3, नॉट सॉल्विंग बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय बी इट इज बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। हमें प्लस दो चीजें फाइंड आउट, इसको हमें रिक्वायरमेंट होगी, इन चीजों को हमने पहले ऑलरेडी फाइंड कर लिया। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर, क्योंकि ये गिवन है हमको क्वेश्चन के अंदर, इंडिपेंडेंट इवेंट। प्लस इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है, हम इसको यूज करेंगे। तो ये क्लास हमारी प्री रिक्वेसाइड रिक्वायरमेंट और नॉलेज आप कह सकते हैं, जो अभी हम सॉल्यूशन में इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्लास को आप प्लीज नोट कर लें कॉपी में, और इसके बाद हम नेक्स्ट अब क्लास, अब देखिए अब हमें करना है प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो प्रॉब्लम का अब क्लास हम इसको शॉर्ट में जो मैंने लिखा था उसको मैं अब समराइज कर लें। इट इज पी ए 1/2, पी ए कॉम्प्लीमेंट इट इज ऑल्सो 1/2, पी बी इज 1/3 एंड पी बी कॉम्प्लीमेंट इज 2/3, ठीक है। फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम है वो ये, अब द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मतलब आपको पी फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इस क्वांटिटी में, अच्छा इंटरसेक्शन को हम क्या सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी की तरह इसको हम ऑफ कर लेंगे, राइट। सो नाउ जस्ट that is PA plus PB minus PA into PB. ठीक है, now put all the values. PA 1/2, PB is 1/3 minus PA into PB, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्लास ऐड करेंगे 1/2 1/3 को, तो 5/6 आएगा, 5/6 minus 1/6 4/6, आंसर इज 2/3, दिस इज द फर्स्ट आंसर। इसका एक और वे भी था क्लास, वो ये है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो हम पहले फाइंड कर लें कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ना ए कर रहा है ना बी कर रहा है। तो ना ए कर रहा है ना बी कर रहा है, मतलब कि हम फाइंड कर लें पी ए कॉम्प्लीमेंट। एक मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना हमारा आंसर सफिशिएंट हो गया हमारा। हम पहले क्लास फाइंड कर लें, देखिए P हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, द प्रॉब्लम इज सॉल्व, द प्रॉब्लम इज सॉल्व
तो ये इक्वल हो सकता है 1 माइनस पी। क्या ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस पी नीदर ए नॉर बी, ना ए करे ना बी करे, ठीक है, नीदर ए नॉर बी, ठीक है। अब नीदर ए नॉर बी का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में। इसका मतलब होता है 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या ध्यान दीजिए, ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं, दोनों एलिमेंट आपके इंडिपेंडेंट है। तो अगर ए भी इंडिपेंडेंट होता है, एक बताओ यहाँ पर इसको नॉलेज बता दें आप लोगों को कि अगर पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये पी ए इंटू पी बी के इक्वल है, तो अगर आप लिख रहे हैं पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। क्या ध्यान करिए, अगर ए बी दोनों इंडिपेंडेंट है तो कॉम्प्लीमेंट के साथ भी वही होता है जो इवेंट के साथ होता है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस आप वैल्यूज को प्लेस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इट इज 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 1/2, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 2/3, 1 माइनस 1 दैट इज आल्सो कमिंग 2/3। इस वजह से भी क्लास हमारा आंसर जो है वो आ गया, ठीक है। दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, देखिए ये भी 2/3 आ रहा है और ये भी 2/3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्लास नेक्स्ट पार्ट आप करते हैं, जस्ट कॉपी डाउन। क्लास इज द नेक्स्ट पार्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई एक कर रहा है, तो इसका मतलब मैंने अभी आपको जब फॉर्मूला बताया तो मैंने बताया था एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर। हाँ, तो इसमें ये है कि आप लिखेंगे अगर ए करेगा और बी नहीं करेगा, यूनियन बी करेगा और ए नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हम दो केस बना है। क्लास की मीनिंग होती है पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्लास को ओपन करिए, ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया ये बात। ये हो जाएगा पी बी इंटू पी ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्लास यहाँ पे वैल्यूज आप प्लेस कर लीजिए, सारी वैल्यू बताएं आपको 1/2, पी बी आपका 2/3 है प्लस पी बी है 1/3 और पी ए 1/2, राइट। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/3 एंड 1/6, ठीक है। 2 and 2 मल्टीप्लाई 2 + 1 3, तो हो जाएगा 3/6 दैट इज 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट क्लास।